अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, माइकल कोगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान ने फ़ॉरेन मीडिया को सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि पाकिस्तान की सिर्फ तारीफ़ें करता रहे और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो इस वक्त ड्रामे कर रहा है उसको फोकस करे। इंटरनल मसले पे पाकिस्तान के अंदर जो क़यामत ढाई हुई है आर्मी ने, उस पर पाकिस्तान ये इंटरनेशनल मीडिया ना बोले और इसीलिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया पे पाबंदी लगा दी है कि अगर वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पहले सरकार से एनओसी लेंगे। तो क्योंकि अल जज़ीरा को बैन कर दिया है पाकिस्तान ने, बीबीसी को बैन कर दिया है, तो इस किस्म की सूरत हाल से कंट्री चला रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप ऑफ हाईएस्ट लेवल है। इस तरह के हमने मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। मेरा ख़्याल है एक तो एहसास हो गया है कि इस वक्त रियासत को बहुत से ख़तरे हैं फ्रॉम सब नेशनलिज्म, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, अब आज़ाद कश्मीर में भी। एंड ये जो हमारा सिस्टम है अकोमोडेट नहीं कर पा रहा उनको। और जो प्रॉब्लम है विद सिक्योरिटी वर्सेस वेलफेयर या सिक्योरिटी वर्सेस राइट्स, उसका इशू बना हुआ है। इसलिए उनका ये ख्याल है कि अब एक ही तरीका है कि जो सब नेशनलिज्म उभर रही है, जो बिकॉज ऑफ 4 प्रोविंसेस या 5 जो भी है, इसको कुचला जाए एंड छोटे यूनिट्स बना दिए जाएं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स किए गए, नॉट नेशनल यूनिट्स, नॉट एथनिक यूनिट्स। तो आई थिंक एक तो ये सिक्योरिटी की आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट ऑफ 4 यूनिट्स या 5 यूनिट्स, ये एक्चुअली मिस गवर्नेंस की वजह से लोगों के ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं और वो ट्रांसलेट हो रहे हैं इनटू सब नेशनलिज्म। और ये टक्कर हो रही है विद द स्टेट। और ये हमारे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दे एंड इन फैक्ट दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसलिए देन वी नीड टू ब्रेक अप द सिस्टम। अजीज दोस्तों, आपने सुना नजम सेठी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान अब कुचलने की कोशिश कर रहा है बाकी सबको। जब बलोच, पख्तून, सिंधी, केपी, कश्मीर, गिलगिती, बल्टी, जब सभी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि सब तो गलत नहीं हो सकते ना। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में आर्मी का कितना घटिया और गंदा रोल है। ऐसे में ये अपने टट्टुओं को जिस तरह आगे लाते हैं, ये सफ़ीना खान जो पब्लिकली माँ बहन की गालियाँ देती है, लोगों से लड़ती है, और एक रिपोर्टर होता है ना, उसका काम है रिपोर्ट करना, ये दलाली करती है, हरामखोरों की दलाली करती है। और क्या करती है कि जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होगा उनसे लड़ने चली जाएगी कि भाई आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप तो गद्दार हो, आप तो इंडियन एजेंट हो। मेरे साथ भी लगी रही थी, आपको पता है, ये प्रोटेस्टों में। अभी कश्मीरियों ने इसको भगाया, पुलिस को बुला के कहा कि इसको भगा दो इधर से, इसको हटाओ इधर से, ये हमसे लड़ रही है। अभी बलोचों के प्रोटेस्ट में चली गई, उनसे लड़ रही है। क्यों? इसलिए कि इसको आर्मी ने ठीक ठाक अपना हिसाब किताब कर दिया है कि हाँ भाई तुम हमारी दलालन हो, तुम हमारी दलाली करो। अभी क्या कह रही है, ये पाकिस्तान गई थी ना, आपको बताया था मैंने, वहाँ बलोचों की ट्रेनिंग हो रही थी कि किस तरह आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं। वहाँ इसको एक पंजाबन को बिठाया हुआ था और उसको भी ट्रेनिंग दी थी। तो ये आके क्या कह रही है कि अल्लाह की कसम टीवी स्क्रीन ठीक नहीं है, DGISPR का कलर कितना ग्लो कर रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे फील्ड मार्शल का। मैंने कहा ये टीवी टूट जाए, बेगरतों के जो इनका चेहरा और स्किन सही नहीं दिखाते, सच में नूर था, आई स्वेयर नूर था, फिटकार थी। इस तरह के जर्नलिस्ट इनको चाहिए जो ट्रू रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी इनको ज़रूरत है नहीं। अजीज़ दोस्तों, ये एक और बदबूदार चेहरा आपको दिखा रहा हूँ। घटिया तरीन अगर कोई पंजाबी है तो वो ये रज़ी दादा है। पहले आप इसकी बात सुन लें। एक दफा फिर अमरीकी आ रहे हैं, पाकिस्तान में आकर तमाशा लगाएंगे, अपने पसंदीदा लोगों को ऊपर नीचे करेंगे। किसी अक्लमंद ने बड़ी बात कही, मैं नहीं कह रहा सर मेरी क्या औकात है, किसी अक्लमंद ने बात कही कि अगर 10 अरब डॉलर मुंतकल हो गए पाकिस्तान को तो नए सूबे बन जाएंगे, अगर ना मुंतकल हुए तो नहीं बनेंगे। अब पता नहीं सूबेों को क्या ताल्लुक है इन 10 अरब डॉलर से, मैनू नहीं पता,
मैंने तो जो सुना वो आपको एज ए रिपोर्टर रिपोर्ट कर। चलिए, $4.5 अरब का या $3.5 अरब का सरप्लस हमने ट्रेड में जनरेट कर लिया है। अब ये खुशखबरियां सुना रहा है कि पाकिस्तान में छोटे सूबे बना दिए जाएंगे तो अमेरिका $10 अरब देगा, $5,000 हमने ऑलरेडी सरप्लस बजट किया हुआ है, वल्ला वल्ला मसले हल हो जाएंगे। ऐसी युथ्यापे की बातें करता है ना ये, कि ये समझता है कि पूरी दुनिया पागल है और ये बड़ा सियाना है। हालांकि इसके जैसा घटिया दिमाग किसी का नहीं है। इसकी ज़बान भी घटिया है, दिमाग भी घटिया, और शक्ल तो इसकी लानत बरस रही होती है। अजीज़ दोस्तों, हो क्या रहा है बलूचिस्तान की अगर बात करें, तब आपको पता है 14 अगस्त का ड्रामा सर पे आया हुआ है कि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। अबे आज़ाद नहीं हुए थे, गुलाम हुए थे। हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, ऐसे में अंग्रेज़ों ने तुम लोगों को अलग कंट्री दे के ग़ुलाम बनाया। तुम लोग 47 के बाद सही मानों में ग़ुलाम हुए हो। उस ड्रामे को करने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं कि पंजाबी लड़कियों को बलोच लिबास पहना के कोयटा में भरपूर सिक्योरिटी में कहीं ग्रीन झंडे और ये लगा के, लाइटें लगा के मैसेज दे रहे हैं कि देखें मैं बलोच हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हालांकि असल में ये हो रहा है कि पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगाया हुआ है, इंटरनेट बैंड है, मोबाइल जाम है, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब हद से ज़्यादा हाल ख़राब है। और ऐसे में ये इस तरह के ड्रामे करते हैं, लेकिन जो बलोच माएँ बहनें प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको घसीटा जा रहा है सड़कों पे, उनको घसीट के गाड़ियों में डाल के लेके जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिलता। और पूरे बलूचिस्तान में जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे आर्मी की लोग अपनी गाड़ियाँ ऐसे भगाते हैं चारों तरफ कि बंदा कुचल जाए, मर जाए, इनको परवाह नहीं है। क्योंकि इंसानों की तो इनके दिलों में कोई कदर है ही नहीं। ये मुसलमान करते हैं, ये अपने मुसलमान भाइयों को, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मुझे कोई बता दे पूरे इनकी हिस्ट्री की, पाकिस्तान की या दुनिया की हिस्ट्री में बता दे कि इतने मुसलमान किसी मुसलमान ने मारे। मिलियन से ज़्यादा बंगाली मारे आपने, लाखों बलोच मार चुके हो, लाखों पठान मार चुके हो, सिंधी, महाजिर, कश्मीरी, आपने किसको छोड़ा है? ये इस तरह की इनका जो बर्ताव है, इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपना लोग इनसे मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, we'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and on your own family's fortune, not in the people of Balochistan. अजीज दोस्तों, सुना आपने DGISPR कहते हैं कि हम सरदारों से डील नहीं करेंगे। सरफराज बुगटी कौन है जिसको आपने बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है? आपने हमेशा बलूचिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसमें सारे सरदार हैं। आप उन सरदारों से डील नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे जो आपके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। आप बुगटी कबीले से बात नहीं कर रहे, आप मरी कबीले से बात नहीं कर रहे, आप मेंगल कबीले से बात नहीं कर रहे। अब तो जमाली भी इनके ख़िलाफ़ हो गए काफ़ी हद तक। और आम बलोच, अब आम बलोच इन सरदारों के चुंगल से आज़ाद हो चुका है। आपने जो सबसे बड़ा एहसान किया है ना बलोचों के ऊपर, वो ये क्या है कि बलोच अब अपने सरदारों के चुंगल से निकल चुके हैं। अब अपने सरदारों की कहाँ, आज जो बलोचिस्तान में क्रांतिकारी है उसके ऊपर कोई सरदार नहीं है, आम बलोच है। आम बलोच अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के अपने वतन का डिफेंस कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा एहसान है जो इन्होंने किया है बलोचों के ऊपर। तो आप सरदारों से बात करें ना करें, बलोचों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात है दूसरे इलाकों की, जैसे पठानों की तरफ आएँ तो PTI रूल कर रही है KP में,
जिनका काम है पाकिस्तान में अमन बहाल रखना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, वो सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। जिनका काम है अवाम को तहफ्फुज देना, वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लाकर अदलिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिनका काम है इंसाफ दिलाना, वो चिट्ठियों का इंतजार कर रहे हैं। जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना, वो किसी और की तरफ देख रहे हैं। जिनका काम है पाकिस्तान में अवामी मैंडेट की हिफाजत करना, वो हाजी टेका खान कभी एक को एक सूबा दे रहा है, कभी दूसरे को दूसरा सूबा दे रहा है। तो अगर फर्ज करें ऐसे चलेगा तो सिस्टम तो कोलैप्स होगा ना। अब सुहेल आफरीदी केपी का चीफ मिनिस्टर है, वैसे तो इसकी भी एक्टिविटीज़ डाउटफुल ही हैं। अभी इसने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए हम 27 सितंबर को प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। 27 सितंबर, 1.5 महीने, पौने 2 महीने बाद। तो बहरहाल इसने जो बात की, तो पठानों में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो या तो आपके बाचा खान की एएनपी है, या पीटीआई है, या पीटीएम है। ये सब इस वक्त खुल के अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। जैसे ये बाचा खान के ग्रेट ग्रैंडसन हैं एमल वली खान, ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला अब पाकिस्तान आ जाएं। यहाँ कोई दिफा नहीं हो रहा, यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। तालिबान ने आपकी रिट चेंज की हुई है। 70% पाकिस्तान में तो आपका चलता ही नहीं है। यहाँ लोग मर रहे हैं और हम दुफाई मादे कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के। तो बात तो देखें, पठान भी खुल के सामने आया है। पीटीआई ने अभी कुछ प्रोटेस्ट किए थे, इमरान खान की बहनों ने और पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने, तो ये कुछ नहीं थे। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। और जब इस्लामाबाद और लाहौर में प्रोटेस्ट हुए तो इनके ऊपर मरियम नवाज़ की पुलिस कुत्तों की तरह छोड़ दी गई। और जिस तरह पुलिस ने इनको मारा है और जिस तरह इनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में, क्योंकि लाहौर भी इमरान खान का गढ़ है। इसी लाहौर से लास्ट इलेक्शन में नवाज़ शरीफ अपनी सीट यास्मीन राशिद से हार चुके थे। शहबाज शरीफ हार चुका था। ये वज़ीर दिफा बना हुआ है जो वो ख्वाजा आसिफ, ये अपनी सीट हार चुका था। मतलब आप ये देखें कि ये लाहौर तक से ये सब लोग हार गए थे। तो लाहौर में तो इमरान खान के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ पे भी ये मरियम की पुलिस छोड़ दी गई। और ये है कि अब अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे में मैं एक और बात करना चाहूँगा कश्मीरियों के हवाले से। आज कश्मीर क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? वो कश्मीर जो कहता था पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर बड़े व पाकिस्तान, अब लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो है जनाब स्पीकर। कश्मीरी जो हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, हमारे हमें मोहसिन समझते थे। मैं शहबाज भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, ये आइन इंसानों को इज्तिमा का हक देता है, ये आइन इंसानों को प्रोटेस्ट का हक देता है, ये आइन इंसानों को मुर्दाबाद जिंदाबाद का हक देता है। आज भी जनाब स्पीकर पाकिस्तान के जेल खाने छोटे बच्चों से बड़े पड़े हैं, छोटे बच्चों से बड़े बड़े हैं सैकड़ों की तादाद में। किस कहते में क्या कर रहे हैं आप? दुनिया जहान अपने बच्चों की जज्बा हुर्रियत को उभारती है, उनको बकअप करती है। ये माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर, बात बातें करनी पड़ती हैं। ये जो दुनिया की किसी डिक्शनरी में, दुनिया के किसी इंसाइक्लोपीडिया में आप कॉलोनी का मतलब ढूंढे, कॉलोनी क्या होती है जनाब। अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अभी 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी थी। इस पे पाकिस्तान ने बड़े ड्रामे किए। कश्मीर में कर्फ्यू लगा के, बोर्ड लगा के दिखा रहे हैं कि कश्मीरी जश्न मना रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की ब्रूटलिटीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरी जानते हैं कि पंजाबी किस तरह कश्मीरियों का कंटिन्यूसली वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रहा है। कश्मीरियों को समझ आ जाए, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू किया है तो इनको अकल आई है कि हाँ भाई हमारा तो इस्तेसाल हो रहा है। देखिए, किसी भी कौम के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि आप इनकी आइडेंटिटी छीन लें, आप इनकी ओरिजिनलिटी छीन लें, कल्चर छीन लें, सब कुछ कर लें।
तो यही पीओके में हुआ है। पीओके की ज़बान पंजाबी हो गई है, वहाँ का लिबास शलवार कमीज़ हो गया है, वहाँ के खाने पंजाबी चल रहे हैं, वहाँ पूरा पंजाबाइजेशन कर दिया है। कश्मीरियों को आज अकल आई है। अरब के बहुत सारे आर्मी के मालिक गुलाम में बने वीजा हुए नहीं थे। था, बरतानिया के बायस हमारा। सिर्फ आप वहां पे पहुंच गए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो एंट्री लग जाएगी आप। तो फिर जनाब होश आया उनको कि पहले इनके हम ठेका लेके भूल गए मंगला का, तो मंगला में से जो है मीरपुर, हर मीरपुरिया जो है वो लंदन पहुंचा हुआ बहन से शादी करके, मेरा मतलब है माँ से शादी करके कागजात नहीं पहुंचा हुआ यहाँ पे। तो अगर ये वाला दरवाजा खुला रहा तो पूरा पाकिस्तान ही ना इतने पहुंच जाए, तो लिहाजा उन्होंने फिर वीजा लगा। अब आप बताएं, मैं रज़ी दादा को इतनी गालियां देता हूं, सही देता हूं कि नहीं? इसने सिंधियों के लिए भी इसी तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी, इसने पठानों के लिए भी इसी तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी, इसने बलोचों के लिए भी, अब कश्मीरियों के लिए कर रहा है। इससे घटिया जहनीत मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी, जो कि भरा पड़ा है घटिया लोगों से। ये कह रहा है मीरपुर अपनी माँ बहन से शादी करके यहाँ पे पहुँचे हैं जितने यूके पहुँचे हैं। सबको पता है कि मीरपुर में जब आपने मंगला डैम बनाया था तो इंग्लैंड ने इनको बाकायदा वीज़े दे के सबको बुलाया था और इनकी फैमिलीज़ भी आई थी। फिर ये जितने कश्मीरी होते हैं ज़्यादातर आपस में शादियां भी कश्मीरियों में ही करते हैं, कज़न्स मेरी जिनकी यहाँ बहुत होती है, तो वो बुला के ले आते हैं। इनको अपनी माँ बहनों से शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब बेल्जियम में MQM का ऑर्गेनाइज़र था तो एक कराची का लड़का आया था हमारे यहाँ, तो उसका हमने अज़ाइलम केस किया था और फिर कामयाब भी हुए थे। तो उसका बड़ा भाई एम्स्टर्डम में रहता था, तो एक दिन हम उससे मिलने गए उसके बड़े भाई से उधर, तो बात निकली तो मैंने कहा कि आपकी फैमिली, तो बोला मैंने एक रावलपिंडी की खातून थी उससे शादी की थी और उसको यहाँ लेके आया था। उसने जब उसको नेशनलिटी मिल गई, डच नेशनलिटी, उस ज़माने में नेशनलिटी आसानी से मिल जाती थी, जब नेशनलिटी मिल गई तो उसने मुझे डिवोर्स देकर अपने भाई से पाकिस्तान में शादी की और उसको लेके आई इधर। तो ये पंजाबियों की खासियत है, कन्वर्टेड पंजाबी। देखें, पंजाबी एक बड़ी महान कौम रही है हिस्ट्री में, उसकी लेगेसी के आज जो वारिस हैं वो सिख और हिंदू पंजाबी हैं। ये कन्वर्टेड पंजाबी तो बेगैरत हैं। तो अजीज़ दोस्तों, कश्मीर का भी ये हाल है कि इलेक्शन के ड्रामे कराए जा रहे हैं। वहाँ पे इलेक्शन के ड्रामे कराए जा रहे हैं। ये इलेक्शन में एक आदमी जो जीता है पीओके के इलेक्शन में, वो यूके से गया था। यूके में उसके ऊपर जो जीता है पीओके के इलेक्शन में, उसके ऊपर केस चल रहे हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा था और मैनचेस्टर में इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। ये बेल पे था और पाकिस्तान चला गया। इसका केस अभी भी चल रहा है। इस किस्म के लोग पाकिस्तान आर्मी को सूट करते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये जो पाकिस्तान की जो, मैं इस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि देखें किस किस्म का रूल ऑफ लॉ है कि हामिद मीर कहता है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो 24 घंटे में उसको आपको कोर्ट में पेश करना है। और ये अवामी एक्शन कमेटी की जो चीफ हैं अतीकुर रहमान, मीर अतीकुर रहमान को 1.5 महीने से गिरफ़्तार किया हुआ है और उसको किसी कोर्ट में अब तक पेश नहीं किया गया। ऐसे में इंडिया में भी आपको पता है कि एक से एक आपको किरदार मिल जाएगा, क्योंकि भारत को कभी भी बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ी। भारत के अपने बड़े दुश्मन अंदर मौजूद हैं। ये आप देखें कि ये महबूबा मुफ्ती, जिसका ख़ानदान पूरा हमेशा कंट्रोवर्सी का भरपूर रहा है। आपको पता है कि 1989-90 में जब कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा टेररिज्म हुई थी तो भारत का होम मिनिस्टर कौन था? जब ये चीफ मिनिस्टर थी तो कश्मीर में कितनी टेररिज्म होती थी। इसकी बेटी, जब आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन हुआ था तो इसकी बेटी यहाँ पढ़ती थी यूरोप में, तो उसने यूरोपियन पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा महबूबा मुफ्ती ने, कि भारत के ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाओ। भारत को चाहिए कि ऐसे लोगों को परमानेंटली जेल में बंद कर दे। अभी इसने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी पे प्रोटेस्ट किए और इसने भारत का झंडा उल्टा पकड़ा। ये जानबूझ के उसने उल्टा पकड़ा और ऐसे लोगों की भारत में कहीं कोई कमी नहीं है। ये देख लेना अनिल कपूर की बेटी। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ,
लेकिन तुम जैसे बिगट्स की वजह से मामला ख़राब है। मैं सिर्फ एंटी नेशनल इसलिए बनी कि मैं सवाल उठाती हूँ। मैं नेशनल भारत का नेशनल एंथम सुनती हूँ, जन गण मन, और मैं आपको उसमें वो लाइन याद दिलाती हूँ जिसमें कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो भाई, भारत के नेशनल एंथम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मज़हब धर्म किसी चीज़ की बात ही नहीं की गई। इस किस्म के भारतीयों को होते हुए भारत को कभी भी बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रही है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।